हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं के दूसरे चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में जो हमारे बेसिक्स फॉर्मूले होंगे, जिनका हम लगभग इसकी सारी एक्सरसाइज में या फिर एग्जांपल्स में यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं उन फॉर्मूले पर जो हमें 10वीं में मिल गए थे और हमने सीख लिए थे, फिर भी उन पर एक बार बात कर लेते हैं। जैसे हमें पता है साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/, ठीक है। और अगर हम बात करें कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा 1/sin थीटा होगा। दूसरा होता है हमारे पास कोस थीटा को कैसे पलट सकते हैं, कोस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही जो तीसरा होता है हमारा tan थीटा, tan थीटा कोट का उल्टा होगा कोट थीटा, और कोट थीटा हमारा tan थीटा का उल्टा होगा, तो 1/tan थीटा। अब एक और बात, यहाँ पे हम tan थीटा को दूसरी फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे tan थीटा को हम लिखते हैं sin थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, और कोट थीटा को अगर हम कोट थीटा को लिख के तो उसको लिखेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि ये tan का उल्टा होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे बेसिक्स फॉर्मूले थे जिनका यूज होगा, बार बार होगा लगभग। और अब इसके बाद जनरली बात होती है, जैसे ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद छठा, देखिए दोस्तों, ये वीडियो लगभग लंबी तो होगी लेकिन अच्छी होगी, साथ में इसमें कुछ थोड़ी सी जानकारी होगी, ज़्यादा नहीं होगी। अब देखिए, यहाँ से हम इससे दो फॉर्मूले बना सकते हैं। अगर हमें यहाँ से साइन थीटा चाहिए तो साइन थीटा क्या होगा, √1 - cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसको हम इधर लेके आएंगे तो 1 - cos स्क्वायर थीटा, और जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधरली साइड 1 - cos स्क्वायर थीटा का ऐसा रूट चढ़ जाएगा। ऐसे ही अगर हम कोस निकाल लेंगे यहाँ से कोस थीटा, तो कोस थीटा 1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब होगा हमारा छठा, देखिए जो हमारा 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है वो होता है sec स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थोड़ा पलट जाता है क्योंकि यहाँ पे तो दोनों फंक्शन है इक्वल टू 1 है, यहाँ पे 1 tan के साथ ऐड हो रहा, तो ये याद रखना। अब यहाँ से अगर मैं tan निकाल लूँ तो tan क्या होगा, tan होगा हमारा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, बस इसको एक को इधर लेके आना है, तो sec स्क्वायर थीटा -1, और जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो ये ऐसा कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद सातवां जो होगा हमारा फॉर्मूला वो होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ से कोट थीटा निकाल लेंगे, कोट थीटा क्या होगा, √कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे नॉर्मली फॉर्मूले थे जो हमें लगभग 10th क्लास में ही सीख जाने चाहिए थे। इसके बाद हमें 10th क्लास में एक टेबल थी हमारे पास, वो कैसे सीखेंगे वो भी देख लेते हैं। देखिए, टेबल को याद करने का क्या तरीका है, सिंपल। सबसे पहले यहाँ तो एंगल होगा, जो भी कुछ होगा, ठीक है, वो लिखते जाएंगे। ये तो 0 डिग्री, 0 डिग्री को कहते हैं हम 0 रेडियन माप में। इसके बाद होता है फिर 30 डिग्री, 30 को बोलते हैं हम π/6, ये भी याद रखना। इसके बाद होता है फिर हमारा 45 डिग्री, 45 डिग्री यानी π/4, क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री होता है और 180 को जब 4 से भाग देंगे तो 45 ही होगा। इसके बाद फिर 60 डिग्री, 60 डिग्री को बोल लेंगे हम π/3। इसके बाद फिर 90 डिग्री, 90 डिग्री को हम बोल लेंगे π/2। ठीक है, यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं हमारे। पहला होता है साइन, दूसरा कोस, तीसरा tan, चौथा कोट। इसके बाद अब की बार देखेंगे कोस का उल्टा सेक, तो कोट के नीचे सेक, और फिर साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू अगर हमें निकालने, सबसे पहले सिंपल करना है, तो यहाँ लिखते हैं हम 0 1 2 3 4, ऐसा लिख दिया। अब इसके बाद हमें इसको 4 से भाग देना, 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 ठीक है। और सबका रूट
ऐसे ऐसे लग गया सबका रूट। आप कैलकुलेट करते हैं बस, जीरो से अगर जीरो को अगर किसी भी संख्या से भाग देते हो तो वापस जीरो ही होता है, मतलब साइन जीरो की वैल्यू जीरो। 1/, कितना है 4। अब देखिए यहाँ पे एक तो जो का तो रूट से बाहर आएगा, और अगर हम रूट 4 करेंगे तो रूट 4 की जो वैल्यू होती है हमारी वो होती है 2। तो रूट से जब ये बाहर आएगा तो 2, 1/2 हो गया, ये तो कट गया। 1 नीचे 2, 1 ऊपर 2 नीचे, तो एक तो रूट से बाहर निकल गया और 2 रूट में ही रह गया, ये जो हमने काटा था 4। ठीक है दोस्तों, तो ये 1/√2 आ गया। इसके बाद इसमें क्या करेंगे, देखिए √3 तो बाहर आएगा नहीं, तो ये तो √3 एज इट इज रह गया। इसके बाद 4 को अगर रूट से बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा √3/2। ठीक है, अब इसके बाद 4 से 4 पूरा कट गया, तो √1 बचा। √1 का मान 1 ही होता है ऑलवेज, तो हम कहेंगे साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है दोस्तों, अब अगर कोस की निकालनी है तो सिंपल इसको उल्टा कर देते रहो को, लास्ट में 1 है तो यहाँ पे 1, यहाँ √3/2 तो यहाँ √3/2 कोस 30 का मान। इसके बाद 45 ये तो जो का तो ही आ रहा है यहीं पे। इसके बाद 60, यहाँ 30 देखेंगे 1/2 तो 1/2, लास्ट 0 तो ये 0, मतलब कोस 0 की 1, कोस 30 डिग्री की √3/2 और इसके बाद कोस 45 की 1/√2 और कोस 60 की वैल्यू 1/2 और कोस 90 की 0 होगी। ठीक है दोस्तों, आप देखिए tan की कैसे निकाल लेंगे। tan की निकालने के लिए हम इस वैल्यू से इसको इसके अपोन में रखेंगे, मतलब 0 को 1 से भाग देंगे, यानी 0/1 करेंगे। ये ऊपर ये नीचे रखना, तो 0/1 0 होगा, तो ये tan 0 की वैल्यू 0, 1/2 बटे ऐसा 1/2 और बटे ये वाले नीचे रखिए √3/2, 2 कैंसिल तो 1/√3 आया, ये 1/√3 आ गया। इसके बाद 1/√2 और नीचे भी 1/√2 कट जाएगा पूरा, तो 1 आ जाएगा। tan 45 का मान 1। इसके बाद √3/2, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं √3/2 और बटा 1/2, तो ये कट गया, √3/1 यानी √3 आया। ठीक है, तो tan 60 का मान √3 हो गया। और इसके बाद 1 को 0 से भाग देंगे, जब हम 1 को 0 से भाग देते हैं तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आती है, जिसको बोलते हैं हम अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित आएगी। अब अगर हमें कोट की निकालनी तो वापस इसको पलट देते हैं, जो पीछे है वो आगे, कोट ये हो गया, ये 1 एज इट इज़, ये 1/√3 और ये 0 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद अगर सेक की निकालनी है हमें तो सेक की कैसे निकाल लेंगे, वो देखिए कोस की वैल्यू को पलटना है बस। 1 है यहाँ पे, 1 का उल्टा 1 ही होगा, क्योंकि 1 को अगर हम 1 ही के बटे में रखेंगे तो 1 ही आएगा। 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा इन्फिनिटी होता है, क्योंकि 0 के उल्टे से मतलब हमारा है 1/0। ठीक है दोस्तों, और 1/0 की वैल्यू इन्फिनिटी। अब अगर कोसेक की निकालते तो साइन की पलट दो, 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का √2 और √3/2 का 2/√3 और 1 का उल्टा 1 हो गया। तो ये दोस्तों हमारी पूरी की पूरी टेबल है, जिसको आप सिंपली याद रख सकते हो। ठीक है, बस आपको ये लाइन पता होनी चाहिए, इससे बात आप सारी की सारी निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि साइन या कोस का कब चेंज होगा हमारा चिन्ह उनका। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसके लिए हमें क्वाड्रेंट समझना पड़ेगा। ये क्वाड्रेंट बहुत स्पेशल है और लगभग बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हमारा, ये सेकंड क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है दोस्तों, ये 0 डिग्री पे रखा होता है, ये 90 डिग्री पे, 90 डिग्री से मतलब हमारा π/2 से। इसके बाद ये 180 डिग्री यानी पाई, और इसके बाद ये 270 डिग्री, 270 से मतलब 3π/2 और इसके बाद होगा हमारा ये 360 डिग्री वापस, यहाँ पे इसको या तो 0 कहेंगे या फिर 360 डिग्री वापस 2π। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें अगर कोई भी साइन, कोई भी हो, साइन कोस कोट जो भी इच्छा,
सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव से मतलब जितने भी होंगे वो सारे के सारे धनात्मक ही होंगे, जैसे ठीक है, ऑल पॉजिटिव, साइन हो, कोस, कोट, टेन, जितने भी हैं 6 के 6 सारे के सारे पॉजिटिव। इससे मतलब ये है कि जैसे ये देखो साइन 90 माइनस थीटा है, ठीक है, और हमें इसका साइन देखना है, इसका चिन्ह देखना है, तो कैसा होगा वो, पॉजिटिव होगा नेगेटिव। 90 माइनस थीटा है, 90 तो ये रहा हमारा, माइनस थीटा, इसका मतलब इधर फर्स्ट में पहुंच रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे चिन्ह तो प्लस आने वाला। अब देखेंगे आगे कैसे बदलेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कोसेक ओनली पॉजिटिव ये होंगे, बाकी के सारे नेगेटिव होंगे, ठीक है दोस्तों, ये पॉजिटिव होंगे। तीसरे में हमारा टेन पॉजिटिव होगा और कोट पॉजिटिव होगा, और चौथे में हमारा कोस पॉजिटिव होगा और सेक पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब देखिए इनका यूज़ कैसे होना है वो बता देते हैं हम। सबसे पहली बात तो ये है, अगर यहाँ पे एंगल जो लिखा है, अगर वो 90 या 270 लिखा है, 90 या फिर 270 लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि जो साइन है, साइन कोस में चेंज होगा और कोस साइन में चेंज हो जाएगा। अगर 90 या 270 यहाँ लिखा है इस जगह पे, बाकी का अगर, और चलिए पहले इस पे देखते हैं 90 270, इसके बाद जो कोट होगा वो 10 में चेंज होगा, 10 कोट में, इसके बाद कोसेक जो होगा, कोसेक सेक में चेंज होगा, सेक कोसेक में चेंज होगा, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद अगर 90 या 270 ना होकर हमारा यहाँ पे 180 डिग्री हो गया, या फिर हमारा 360 डिग्री हो गया, ठीक है, तब ये चेंज नहीं होंगे। साइन एज इट इज़, जो साइन होगा हमारा, साइन 180 प्लस थीटा दिया है ना, तो वो हमारा ज्यो का तूस ये चेंज नहीं होगा, यहाँ साइन ही रखा जाएगा, ज्यो का तूस साइन थीटा। और बस देख लेंगे 180 प्लस थीटा, 180 हमारा ये रहा, प्लस प्लस का मतलब इधर को जाना है, तो यानी 180 प्लस इस क्वाड्रेंट में साइन है, इसमें दिख रहा है, साइन नहीं है, टेन और कोट है, तो इसका मतलब नेगेटिव साइन लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम और भी थोड़ा और अच्छा समझने के लिए। देखिए ये बकवासबाजी थोड़ी दिल्ली से भी हो सकेगी। यहाँ पे देखिए अब कैसे कैसे बकवास करनी है हमें इसके ऊपर। सबसे पहले जैसे हमने कहा 1090 माइनस थीटा निकाल लो, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात 1090 माइनस थीटा अगर हमें निकालना है, 90 माइनस थीटा, अगर 90 माइनस थीटा कहा तो इसका मतलब ये है कि हम 90, ये रहा देखो 90 में से कुछ घटा रहे हैं, तो वापस उल्टे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, सारे के सारे पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव हैं। अगर सारे के सारे पॉजिटिव हैं यानी कि जो चिन्ह होगा हमारा वो तो होगा प्लस का, ठीक है दोस्तों, वो तो नेगेटिव नहीं होगा। इसके बाद 90 है यहाँ पे, अगर 90 है ना, हमने बताया था अभी 90 या 270 हो यहाँ पे लिखा हुआ, तो 10 कोट में और कोट 10 में ऐसा चेंज होगा, तो 10 किस में जाएगा, कोट में, कोट, और जो यहाँ लिखा है जो का तुम लिख दो, ठीक है। दूसरा जैसे हम बात करते हैं 10 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, तो अब यहाँ पे भी ऐसा करा, पता तो चल गया ना 90 है यहाँ पे लिखा, इसका मतलब चेंज तो होने वाला, कोट तो लिख देते हैं हम, कोट थीटा जो का तुम प्लस जो भी एंगल यहाँ पे होगा वो जो का तुम लिख देते हैं। इसके बाद 90 प्लस है, तो चिन्ह प्लस रहने वाला या माइनस। देखिए 90 तो हमारा ये रहा, और प्लस यानी इधर जाएगा दूसरे क्वाड्रेंट में, 90 प्लस थोड़ा सा बढ़ा, तो देखिए दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव है, यहाँ पे 10 या कोट पॉजिटिव नहीं है, 10 पॉजिटिव है नहीं, नेगेटिव होगा इसका मतलब जो पॉजिटिव नहीं है, तो यहाँ पे कोट के सामने हमारा नेगेटिव साइन लगेगा, ये हो गया माइनस का साइन, ठीक है। अब इसके बाद जैसे बात करते हैं हम साइन 180 माइनस थीटा पे, ठीक है दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हम आपको देंगे। 180 माइनस थीटा पे निकालना है, तो सबसे पहली बात अभी यहाँ पे 180 है, हमने बताया था 180 या 360 होगा अगर यहाँ पे, तो ये तो चेंज होने वाला नहीं है, तो झुका तो लिख देंगे हम साइन, और जो एंगल है वो लिख देंगे थीटा। अब हमें ये देखना है 180 माइनस थीटा प्लस होगा या नेगेटिव होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 180, ये रहा हमारा 180 माइनस, माइनस का मतलब वापस जा रहे, पीछे हट रहे। यहाँ पे देखिए हमारा क्या था, अभी साइन था, तो साइन, ये रहा साइन है, अगर साइन है पॉजिटिव है इसका मतलब साइन यहाँ, और अगर पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे इसके सामने प्लस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें साइन 180 प्लस थीटा की,
180 प्लस थीटा की। इतना तो हमें पता है चेंज तो होने वाला है नहीं है, तो ये जो का तो साइन थीटा तो लिख दिया हमने। 180 प्लस थीटा है, हमें पता है 180 में से अगर घटा में कुछ पीछे जाओ उससे तो साइन पॉजिटिव होगा, अगर जोड़ रहे तो tan पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब यहाँ पे साइन नेगेटिव बैठेगा तो ये इस पर माइनस लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम आपको कुछ फॉर्मूले दिखा रहे हैं, आप ध्यान से देख लीजिए, और अगर आपके कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके बता दियो। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे जितने भी हैं ये सारे के सारे निकाल रखे हैं, आप वीडियो को पॉज करके इन्हें नोट कर लीजिए या फिर अपना आप सोल्व करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहे हमारे पहले 9 और इनके उल्टे सीधे जितने भी जैसे भी कर सकते हैं, इसमें जितनी भी जिग्गतबाजी कर सकते हैं की है। ठीक है, आप पॉज करके देख लेना, इसको हम धीरे धीरे चला रहे हैं। देखिए और कुछ हमारे ये रहे। ठीक है दोस्तों, आप इनको पॉज करके देख लीजिएगा ज़रूर, अपना आप भी कैलकुलेट कर सकते हो, आप रूल्स में ही लगेंगे जो हमने पीछे बताया कि अगर 180 या 360 हो तो साइन कोस कुछ भी चेंज नहीं होगा, जो का तो रहेगा, और अगर 90 या 270 होगा तो वो चेंज हो जाएगा साइन कोस में और कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। ठीक है दोस्तों, ये भी है दोस्तों, देख लीजिएगा इन्हें भी ध्यान से। पॉज करके आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं फेयरली, या फिर इनको निकाल भी सकते हैं, खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों।